अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना मतलूबना मस्रूबना व मौजूदना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इन्दकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहल-ज़ुल्लि मिनर-रहमह वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या ख़ातमन नबीय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। वाजिबुल एहतराम सामिन अज़ीज़ शाम बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ों मुक़्तदर मोहतरम हज़रात उलमाए अज़ीज़ शाम बिलख़ुसूस बिरादर मोहतरम हज़रत मोहतरमुल मक़ाम इज़्ज़त माब अल्लामा मौलाना क़ारी महमूद अख्तर चिश्ती साहिब जिन्होंने मुझे यहाँ हाज़िर होने का हुक्म दिया, और मेरे मोहतरम जनाब मोहतरम मलिक जमील साहिब जो मुसलसल मेरे राब्ते में रहे, अल्लाह हर दो हज़रात को खैर बरकत दे। आज की ये तक़रीब सईद बसिलसिला इसाले सवाब मरहूम मग़फ़ूर अलहाज मोहम्मद नवाज़ इनेक़ाद पज़ीर है, और उनके बेटों ने बिलख़ुसूस इज़्ज़त-माब जनाब हाजी शौकत अली साहिब और दीगर अहबाब ने इस पाको पाकीज़ा महफ़िल के इनेक़ाद में आप हज़रात को मौका दिया कि आप कुरान और सुन्नत सुने। यकीनन
ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हम मोहतरम हाजी मोहम्मद नवाज़ मरहूम मकफूर के सारे सवाब की महफ़िल में अल्लाह के घर में यहाँ इकट्ठे हैं। फ़न रिजाल के बहुत बड़े इमाम शमसुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, ये फ़न रिजाल के बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है अल कबायर। जितने भी कबीरा गुनाह हैं उन तमाम कबीरा गुनाहों को उस किताब में बयान किया गया और उससे रिलेटेड कुरान और सुन्नत के हवाला जात उन्होंने नकल फरमाए। उसी के अंदर उन्होंने वालिदैन के नाफरमान के टाइटल से एक बाब, एक चैप्टर कायम किया कि वालिदैन की नाफरमानी भी कबीरा गुनाह है। इसके अंदर इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका एक रेफरेंस लाते हैं। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के सगे चचा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जिनको हिब्रुल उम्मा का टाइटल ख़ुद मेरे नबी ने दिया। उम्मत मुस्तफ़ा में सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान अगर है तो हज़रत इब्न अब्बास है। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान मजीद में 3 मकामात ऐसे हैं कि उन 3 मकामात पे अल्लाह ने 3 हुक्मों को बयान किया, मज़ीद 3 हुक्मों के साथ मिला के। यानी कुरान मजीद के 3 मकाम ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ताला ने 6 हुक्म दिए और हर हुक्म दूसरे हुक्म के साथ मशरूत कर दिया अदायगी में, कबूलियत के दर्जे में। 3 हुक्म मज़ीद 3 हुक्मों के साथ कबूलियत के दर्जे में उनकी अदायगी जुड़ी हुई है। यानी एक पर अमल करेगा दूसरे पे नहीं करेगा तो जिस पर अमल किया हुआ वो भी रद्द हो जाएगा। वो 3 हुक्म कौन से हैं? वो कुरान मजीद के 3 मकामात कौन से हैं? पहला मकाम, तवज्जो कीजिएगा, पहला मकाम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अब यहाँ पे अल्लाह ने 2 हुक्मों को मिला के बयान किया, अपनी इताअत और अपने नबी की इताअत को मिला के बयान किया। अब ये दोनों हुक्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जो अल्लाह का हुक्म माने और रसूलुल्लाह का ना माने, अल्लाह अपना हुक्म भी उस पर अमल पैरा होना भी मरदूद ठहराएगा, रद्द फरमा देगा। जो रसूलुल्लाह की इताअत करता है और खुदा की इताअत का मुनकिर है, रसूलुल्लाह की इताअत भी अल्लाह रद्द फरमा देता है। तो ये दोनों इताअतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल, दोनों की अदायगी होगी तो कबूल होंगी। इसी दोनों की अदायगी के साथ अल्लाह ने फलाह को बयान किया। खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फरमाया जिसने अल्लाह की इताअत की और अल्लाह के रसूल की इताअत की उसने कामयाबी पाई, दुनिया और आखिरत की फलाह उसका मुक़द्दर है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फरमाया
जिसने अल्लाह की इताअत की और अल्लाह की रसूल की इताअत बजा लाया उसने कामयाबियां समेटी हैं, उसने फौजो फलाह को समेटा है। मालिक वो कामयाबी क्या है? दूसरे मकाम पे मेरे करीम रब ने खुद इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। फरमाया जिसने अल्लाह की इताअत की और अल्लाह के रसूल की इताअत की, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। और सिर्फ जन्नत नहीं, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत बजा लाता है वो जन्नत में भी तन्हा नहीं, अल्लाह जन्नत भी वो देगा जिसमें खुद नबी पाक तशरीफ फरमाए। लेकिन वो जन्नत कैसे मिलेगी? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत दोनों पर अमल पैरा हो। ये बात पर ये दोनों हुक्म आपस में मिले हुए। कुरान मजीद का दूसरा मकाम जहाँ दो हुक्म मिले हुए वो कौन सा है? अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात। यहाँ दो हुक्म मिला दिए। कौन कौन से? नमाज और, बोलिए, नमाज और ज़कात। और बिल्कुल सूरह बकरा की चौथी आयत इब्तिदा में पढ़ लें। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जहाँ नमाज और ज़कात इसको अल्लाह ने जोड़ दिया। जो बंदा नमाज पढ़े और ज़कात फ़र्ज़ है न दे, अल्लाह नमाज पढ़ी हुई रद्द फरमा देता है। जो बंदा ज़कात दे और नमाज न पढ़े, अल्लाह दी हुई ज़कात भी रद्द फरमा देता है। ये दोनों हुक्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? नमाज और, बोलिए बोलिए, नमाज और ज़कात। इसलिए ये बात पल्ले बांध लें। बाज़ हजरात नमाज तो बड़ी पाबंदी से पढ़ते हैं लेकिन ज़कात में डंडी मारते हैं। बाज़ हजरात ज़कात पाबंदी से देते हैं लेकिन नमाज में डंडी मारते हैं। अल्लाह ने नमाज और ज़कात दोनों को मिलाया है और फरमाया अगर नमाज पढ़ोगे ज़कात नहीं दोगे, पढ़ी हुई नमाज मरदूद है। ज़कात दोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, अदा की हुई ज़कात मरदूद है। अल्लाह कबूल तब फरमाता है जब नमाज और ज़कात दोनों की अदायगी होती है। तीसरा मकाम कुरान मजीद का जहाँ दो चीज़ें जोड़ी हैं, सूरह लुक़मान आयत नंबर 14, अल्लाह का कुरान। अनिश्कुर ली वलिवालिदै, अल्लाह फरमाता है मेरा भी शुक्र अदा करो और वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। अब ये दो हुक्म मिला दिए तीसरे मकाम पे। अब जो अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, कई लोगों को आपने देखा होगा भाई नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, रोज़े पाबंदी से, तिलावत भी, लेकिन माँ बाप की भी अदब है। तो अल्लाह ये सारी इताअत, ताअत व बंदगी, इबादत रद्द फरमा देता है। और बाद रज़ात को देखा गया है नमाज के करीब नहीं जाते, ज़कात नहीं देते, रोज़ा नहीं रखते, हज फ़र्ज़ है वो नहीं करते, लेकिन वालिदैन को सर आँखों पे बिठाते हैं। तो अल्लाह ताला वो खिदमत रद्द कर देता है। दोनों हुक्मों को अल्लाह ने जोड़ के बयान किया। अनिश्कुर ली वाले वालिदै, मेरा भी शुक्रिया अदा करो, वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करो। तो हिब्रू उम्मा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं अल्लाह ने यहाँ भी इन दो हुक्मों को जोड़ दिया। फरमाया अल्लाह का भी शुक्र तुम पर लाजिम, वालिदैन का शुक्र भी तुम पर लाजिम। पानी दीजिएगा। ये दोनों हुक्म मिले हुए हैं, दोनों हुक्म मिले हुए हैं, इसलिए पल्ले बांध लो।
अल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह की इताअत। ठंडे पानी, ठंडा पानी। अल्लाह, किसी बच्चे को भेज दें, किसी बच्चे को भेज दें। आप बैठें, आप बैठें, आप बैठें, किसी और को भेज दें। बेटा ये घड़े से पानी डाल के ले आओ। तवज्जो है कोई नहीं? तो मेरी बात पल्ले पड़ रही है? माशाअल्लाह। मैंने पहले अर्ज़ किया कि मैं समझाने का आदी हूँ, सिर्फ शोर शराबा मकसद को नहीं होता। आपके बात पल्ले पड़े कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये 3 कुरान के मकामात हैं। 3 मकामात पे अल्लाह ने दो हुक्म साथ मिला के बयान किए। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत दोनों की लाजिम, नमाज और ज़कात दोनों लाजिम। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपका तवज्जो चाहूँगा। मुस्नद अहमद शरीफ की हदीस है, इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अहमद बिन हम्बल, जिनको 7 लाख हदीसें सनद मतन हिफ़्ज़ हैं, उन्होंने मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस लाई। और सैयद आला हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ की जो 10वीं जिल्द तखरीज शुदा, उसका सफ़ा 179 और सफ़ा 337 दोनों मकामात पे आला हज़रत की हदीस लाए। फरमाया 4 फ़राइज़, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अल्लाह ने इन चारों को मिलाया और मेरे नबी ने फरमाया जो 2 फ़र्ज़ अदा करता है और 2 जानबूझ के छोड़ देता है, अल्लाह 2 अदा किए हुए भी रद्द फरमा देता है। जो बंदा नमाज पढ़े पाबंदी से, ज़कात भी दे पाबंदी से, मगर रोज़े न रखे, हज फ़र्ज़ है वो न करे, तो अल्लाह नमाज और रोज़े को रद्द फरमा देता है। ज़कात दे, हज करे, मगर नमाज रोज़ा न करे, अल्लाह ताला जनाब हज और ज़कात रद्द फरमा देता है। 1 करे 3 न करे, 2 करे 2 न करे, 3 करे 1 न करे। अगर इन 4 फ़राइज़ का वो मुकल्लफ है, अगर इन 4 फ़राइज़ का मुकल्लफ है, चारों की अदायगी उस पर लाजिम है, नमाज भी फ़र्ज़ है, रोज़ा भी फ़र्ज़ है, और साहिब निसाब भी है, ज़कात फ़र्ज़ है, साहिब इस्तिताअत भी है, ज़िंदगी में 1 मरतबा हज फ़र्ज़ है। अगर इन चारों में डंडी मारेगा, किसी एक में भी 3 फ़र्ज़ अदा किए, चौथी में जानबूझ के डंडी मारी, अल्लाह 3 अदा किए हुए भी रद्द फरमा देता है। बात पल्ले पड़ गई है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और एक मसला और तल्ख बयान कर देता हूँ। ये जो आप कुल शरीफ कर रहे हैं, बरसी कर रहे हैं, सालाना कर रहे हैं बुज़ुर्गों का, तीजा हो, कुल हो, 40वां हो, बरसी हो, 11वीं हो, मिलाद हो, बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? मैं कितना पक्का ठक्का सुन्नी हूँ, ये कल जमील साहब से पूछ लीजिएगा। मसला अपनी जगह बयान करूँगा। वो मसला क्या है? मसला ये है कि भाई मेरे जितने भी ये अंगूठे चूमना, मिलाद, 11वीं, तीजे, कुल, 40वें, महफ़िल नात, बरसियाँ, 11वीं, इन सब की शरई डेफिनीशन क्या है? ये अमाल सारे मुस्तहब हैं। मुस्तहब अमल किसको कहते हैं? करें तो सवाब है, न करें तो गुनाह, न करें तो गुनाह, करें तो सवाब है। तो ये तमाम मुस्तहब नफली इबादत है। ये नफली इबादत उस वक़्त तक कबूल नहीं होती जब तक फ़र्ज़ अदा न हो। ये बात पल्ले बांध लें। और आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया यही 10वीं जिल्द तखरीज शुदा, इसका सफ़ा 179 भी, सफ़ा 337 भी, पूरी डिटेल दलाइल के साथ हवाला जात लाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर अलैहि रिदवानुल अजल्लुल अज़हर, आप फरमाते हैं कि मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया है, अबू बकर, जिस बंदे का फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ उसकी कोई नफली इबादत कबूल नहीं होगी। और अमीरुल मोमिनीन मौलाल मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल हसना, वो फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, ए अली, जेड़ा बंदा फ़र्ज़ छोड़ देवे ते नफली इबादत लग बन जे, उस दी मिसाल उस प्रेगनेंट औरत दी तरह, हामला औरत दी तरह, जड़ी 9 महीने बच्चा पेट च रखे ते 9 महीने तो बाद बच्चा ज़ाया हो बन जे। मौला अली फरमाने, नबी पाक फरमाया, ये मिसाल है उस बंदे दी जड़ा फ़र्ज़ दे नेड़े न वंजे ते नफली इबादत दे उत्ते सारी दौड़ लावे। फरमाया उहदे तीजे, कुल, 40वें, 11वीं, मिलाद सब कुछ अल्लाह बर्बाद कर दे सी अगर फ़र्ज़ अदा नहीं किया।
गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रदियल्लाहु ताला अन्हु फतूहुल गैब शरीफ उनकी पढ़िए। वो फरमाते हैं वो अहमक और बेवकूफ़ मुसलमान है जो फ़र्ज छोड़ दे और नफली इबादत में लग जाए। फ़र्ज पहले नफल ते जनाब याद रखो, कोई भी नफली इबादत की कबूलियत वो मशरूत है फ़र्ज की अदायगी नाल। फ़र्ज अदा हो सी तो नफली इबादत कबूल हो सी। बात पल्ले पड़ गई है। तो ये थोड़ी इसकी डिटेल थी ताकि फ़र्ज़ की अहमियत को आपको समझ आए कि फ़र्ज़ की अहमियत क्या है। फ़र्ज़ अदा होगा तो नफली इबादत कबूल होगी। क्यों? अल्लाह ने नफली इबादत बतौर ऑप्शन रखी है। अल्लाह ने पाबंद किया भी तीजा करो, कुल करो, 40वां करो, मिलाद करो, महफिल नाद करो, 11वीं नहीं, बतौर ऑप्शन है। करो सवाब है, न करो गुनाह। लेकिन नमाज पढ़ने का हुक्म दिता, रोज़ा रखने का हुक्म दिता, हज फर्ज ते करने का हुक्म दिता, ज़कात फर्ज ते अदा करने का हुक्म दिता, लेकिन इन चीज़ों का हुक्म नहीं दिता। कोई तीजा कुल 40वां न करे उसका कोई फतवा नहीं, कोई अंगूठे न चुमे उसका कोई फतवा नहीं, कोई अजान नाल दरूदो सलाम न पढ़े उसका कोई फतवा नहीं, कोई मिलाद दी महफिल करे न करे कोई फतवा। हाँ, इसनू हराम ना आखे, इसनू हराम, हाँ जे इन नाजायज़ और हराम आखसी ते जायज़ नू नाजायज़ कहण आला खुद नाजायज़ है। उस तरह शरीयत का हुक्म आंदा। ये गल ज़हन च रखियो, गल पल्ले पै गई। फ़र्ज पहले, नफली इबादत बाद। अल्लाह ने ये 3 मकामात 3 चीज़ों एक दूजे नाल जोड़िया। अल्लाह रसूल दी इताअत को जोड़ा है, नमाज और ज़कात को जोड़ा है, और अपनी शुक्रगुजारी और वालिदैन की शुक्रगुजारी को जोड़ा है। जिस तरह अल्लाह ने यहाँ सूरह लुक़मान की आयत नंबर 14 में अपनी और हमारे वालिदैन की शुक्रगुजारी को जोड़ा है ना, इसी तरह अल्लाह ने कुरान मजीद में अपनी इबादत और वालिदैन से हुस्न सलूक, अच्छा बर्ताव, इसको जोड़ा है। आइए ज़रा अल्लाह का कुरान। वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि फरमा इबादत अल्लाह की करनी है और वालिदैन से हुस्न सलूक, अच्छा बर्ताव करना है। और ये हुक्म सिर्फ इस उम्मत के लिए नहीं है, बनी इसराइल से भी अल्लाह ने वादा लिया और खुद इरशाद फरमाया व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने बनी इसराइल से वादा लिया है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी और वालिदैन से हुस्न सलूक करना है, अच्छा बर्ताव करना है, वालिदैन से भलाई के साथ पेश आना है, वालिदैन के साथ नेकी से पेश आना है। और मजीद आगे चलिए, सूरतुल असरा की आयत नंबर 23 में क्या फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया तुम्हारा रब साफ साफ हुक्म फरमा चुका कि इबादत अल्लाह की करनी है और वालिदैन से हुस्न सलूक, अच्छा बर्ताव करना है। ये वीडियो का तरीक़ाकार गलत आपने अपनाया है। ये शादियों की वीडियो इस तरह बनाते हैं जिस तरह आप बना रहे हैं, बयान के वीडियो इस तरह नहीं बनाते। बस एक जगह फोकस कर दें, आप बैठ जाएं, अब घुमाना नहीं है इसको, ठीक है? तवज्जो है आपकी, फिर वो तवज्जो तकसीम हो जाती है ना। तवज्जो कीजिए, मैं आपके तवज्जो चाहने के लिए फिर आयत पढ़ दूं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। और मैं तुम्हारा रब साफ साफ हुक्म फरमा चुका कि इबादत अल्लाह की करनी है
और वालिदैन से अच्छा बर्ताव करना है। तो सामे नजीद शाम कुरान मजीद के ये 3 मकामात आपके सामने रखे। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत और वालिदैन से भले हुस्न सलूक को जोड़ दिया है। इसी तरह जिस तरह कुरान में मेरे रब ने अपनी इबादत और वालिदैन के हुस्न सलूक को जोड़ा है, इसी तरह मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी ने भी अल्लाह की इबादत और वालिदैन के हुस्न सलूक को जोड़ा है। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने अपने गुलामों से सवाल किया, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह। फरमाया मेरे गुलामों, अल्लाह को तमाम नेक अमाल से बढ़ के सबसे ज्यादा अमल कौन सा पसंद है? सहाबा चुप रहे। मेरे नबी ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, वक्त पर नमाज कायम करना अल्लाह को बेहद पसंद है। काला बिर्रुल वालिदैन, दूसरे नंबर पे अल्लाह को सबसे ज्यादा अमल कौन सा पसंद है? फरमाया वालिदैन से नेकी करना, अच्छा बर्ताव करना, हुस्न सलूक करना। गोया अल्लाह ने भी नमाज और वालिदैन से हुस्न सलूक को जोड़ा। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने भी अल्लाह की इबादत और वालिदैन के हुस्न सलूक को जोड़ा गए। अब जरा हुस्न सलूक की डेफिनेशन भी बयान कर दूं कि वालिदैन से भलाई का मतलब क्या है, हुस्न सलूक का मतलब क्या है। इसको जरा कुरान ने खोला है, सूरतुल असरा है, आयत नंबर 23 और 24 मिला के पढ़ रहा हूँ। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया वालिदैन से हुस्न सलूक करना के मालिक हुस्न सलूक की तारीफ क्या है, हुस्न सलूक की डेफिनेशन क्या है। मेरे रब ने आगे क्या फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। सुभान अल्लाह। फरमाया जब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाएं, अवहदिहिमा, या दोनों में से एक बुढ़ापे में पहुंच जाए, फिर हुक्म क्या है? जनाबी वाला जरा तवज्जो करना, पहला हुक्म क्या है? फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उन्होंने उफ भी नहीं करना। उफ के वे एक एक गुफ्तगू करना, अगो जबान लड़ावना, ठीक है। ए उफ इस नू आख दे भाई, ए हूँ भी नहीं करनी, गल पल्ले कोई नहीं पई थोड़े। हूँ ना, ए बंदा गल ना करना होगा ना तो इनकार छोड़ दा। अल्लाह फरमाता ना, ईदी भी इजाजत कोई नहीं। अल्लाह फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, फरमा ए हूँ भी नहीं करनी, उफ भी नहीं करनी। ते दूजा हुक्म के वे वला तन्हरहुमा, झिड़कना भी नहीं। तीसरा हुक्म क्या है? वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। फरमाया जब भी वालिदैन से बात करनी है, अंदाज करीमाना हो, अंदाज अदब वाला हो, अंदाज प्यार वाला हो। खुश नसीब बेटा वो है और खुश नसीब बेटी वो है जिनके वालिदैन को यकीन हो कि 10वीं मर्तबा भी अगर बेटा या बेटी को बुला लिया तो उनके चेहरे के तेवर नहीं बदलेंगे। और बदबख्त औलाद वो है जिनके वालिदैन इस वजह से सहमे सहमे रहते हो कि बेटे से बात की तो कहीं गले ना लग जाए, कहीं गले ना पड़ जाए, वो बदबख्त औलाद होती है। अल्लाह फरमाता है वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बात करनी है कौले करीम के साथ करनी है, प्यार के साथ करनी है, अदब के साथ करनी है, एहतराम के साथ करनी है। चौथा हुक्म क्या फरमाया?
वख्फिद लहुमा जनाहल मिनर रहमा। अब जरा तवज्जो करना, फरमाया वख्फिद लहुमा जनाहल, वालिदैन के सामने खिदमत के लिए अपने यूं बाजू बिछा के रखो। अब ये चार हुक्म जो है ना, इनका तल्लुक बॉडी, ये बॉडी के साथ है, बॉडी लैंग्वेज जिसको आप कहते हो। कौन कौन से? फला तकुल लहुमा उफ, उफ नहीं कहना, इसका तल्लुक ज़ुबान से है ना। वला तनहरुमा, झड़कना नहीं, इसका तल्लुक ज़ुबान से है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, इसका तल्लुक ज़ुबान से है, क्योंकि फितने ज़ुबान से ज़्यादा होते हैं। तो तीन हुक्म तो ज़ुबान से है ना। चौथा हुक्म क्या है? वख्फिद लहुमा जनाहल, यूं अपने बाजू बिछा के रख खिदमत के लिए। ये तो जिस्म का हो गया ना। आगे क्या? मिनर रहमा, फरमाया ये उफ भी नहीं कहनी, तो गल करनी तो बड़े अदब नाल करनी है, तो खिदमत नाल, खिदमत वास्ते बाजू भी बिछा के रखने। मिनर रहमा, उत्तो तो नहीं, ढिड्डो तो जो है ना, मिनर रहमा में बातिन का जिक्र किया। फरमाया सिर्फ ज़ाहिरी ताबेदार नहीं होना चाहिए, बातिन भी वालिदैन का ताबेदार होना चाहिए। बात पहले पड़ी है। अल्लाह चार हुक्म दिए जिनका ताल्लुक ज़ाहिर से है। मिनर रहमा पांचवा हुक्म दिया जिसका ताल्लुक बातिन से है। तो गोया बातिन भी वालिदैन का मुतियो फर्माबरदार हो और ज़ाहिर भी वालिदैन का मुतियो फर्माबरदार हो। बात पल्ले पड़ गई कि नहीं? और पांचवा हुक्म क्या दिया? अल्लाह का कुरान, वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह अब ये तकरीब सही दुआया तकरीब जो है, इसाले सवाब की तकरीब जो है, यहाँ क्या होगा? दुआ होगी, इज्तिमाई दुआ होगी। और भाई मेरे इज्तिमाई दुआ का फ़ायदा पता क्या है? जो मेरा इस जुम्मे का खिताब है 1.5 घंटे का ना, वो मैंने सैलाब के हवाला से मेरे ऑफिशियल पेज पे वो बयान, बेटा कब लोड होगा? मसाइब व आलाम के असबाब क्या हैं और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। ये 1.5 घंटा इस जुमे का मेरा बयान है। वो इंशाल्लाह क्लिप तो ये बच्चे बना रहे हैं, पूरा बयान यूट्यूब पे 1-2 दिनों में अपलोड हो जाएगा, वो ज़रा देखिएगा। क्या बात। उसके अंदर मैंने अपनी जिम्मेदारियां बयान की, और जो इस वक्त मसाइब व आलाम सख्तियों में ये जितनी भी तकवीनी और तशरीई मसाइब हैं, इनमें जो घिरा बंदा होता है ना, ज़लज़ला ज़दगान कह लें, सैलाब ज़दगान कह लें, कोई भी जिस पर मुसीबत आती है उसके लिए हुक्म क्या है? एक तो उसको नमाज का हुक्म है, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र का हुक्म है, नमाज का हुक्म है, तौबा इस्तिग़फ़ार का हुक्म है। और एक ख़ास बात, दुआ से रिलेटेड बात है, वो क्या है? सूरतुल अनआम आयत नंबर 63 और 64 घर जाके पढ़ना। मुशरिक भी अगर मुसीबत के वक्त अल्लाह से दुआ करे ना, मुशरिक काफिर, अल्लाह उसकी भी दुआ कबूल करे। कुरान पढ़ो, सूरतुल अनआम आयत नंबर 63, कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर। महबूब फरमाइए कौन है जो तुम्हें सहराओं, पहाड़ों, रेगिस्तानों और पहाड़ों और सहराओं और जंगलों के फितनों और आसाब और मुसीबतों से महफूज रखता है, मिनल और वल बहर। और कौन है जो समुंदर, दरिया और पानी के मसाइब से तुम्हें बचाता है? तदऊनहु तदर्रुअन व खुफिया, जिसको तुम पुकारते हो बुलंद आवाज से भी, आहिस्ता भी, लेकिन अनजाना मिन हाज़िही, कि हमें निजात दे अल्लाह इस मुसीबत से, इस सैलाब से, इस ज़लज़ला से, इस मुसीबत से हमें निजात दे। लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, हम ज़रूर एहसान मानेंगे, हम ईमान ले आएंगे। ये मुशरिक दुआ कर रहा है। अल्लाह क्या फरमाता है? कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिनहा व मिन कुल्लि करबिन। महबूब फरमाइए कि जब अल्लाह ताला तुम्हें इस मुसीबत से निजात देता है, पुकारते हो ना, तो वो मुसीबत से निजात देता है। व मिन कुल्लि करबिन, और तुम्हारी हर बेकरारी और बेचैनी को दूर कर देता है।
सुम्मान तुम तुशरिकून, फिर तुम जू कि तू मुशरिक हो, फिर भी शिरक करते हो। अब इन दो आयात से जो इन दो आयात को मुस्तदल बनाया उलमाए रब्बानियीन ने कि मुशरिक भी मुसीबत के वक्त अल्लाह से दुआ करे ना, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। यार शैतान नहीं ना, शैतान ने अल्लाह से दुआ की थी ना कि मालिक मैनू ज़रा लंबी मोहलत दे, अल्लाह फरमाया जा लंबी मोहलत है। शैतान की भी दुआ कबूल हुई है। तो ये मैं कहता हूँ अगर मुशरिक काफिर भी मुसीबत के वक्त अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करे जो मोमिन हो। लेकिन बात यह है कि मुशरिक भी शिरक नहीं छोड़ता और मोमिन भी अपनी हराम तोपियाँ तो फिर भी नहीं छोड़ता। मुसीबत चो निकले वन जाए फिर उंज ही होंदा। अपनी इसलाह करनी चाहिए ना। लेकिन बात यह है कि दुआ एक ऐसा ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, जामे तिरमिज़ी, मेरे नबी ने फरमाया कोई चीज़ तकदीर को नहीं बदल सकती मगर दुआ एक ऐसा हथियार है कि पाकीज़ा हाथ उठ जाएं, पाकीज़ा ज़ुबान बोल जाए तो अल्लाह तकदीर को भी बदल देता है। तो इतने अफराद जब दुआ के लिए इकट्ठे हुए, मकसद क्या है कि मरहूम की बख्शिश की दुआ की जाए। और ये है शेवे पैगंबरी, और इसकी डिमांड मेरा रब करता है। और ख़ास वालिदैन के हवाला से सूरतुल इसरा आयत नंबर 24, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए हुण जरा तवज्जो करियो, अल्लाह ने इस आयत विच अपने आप नू भी रब आख्या ते वालिदैन नू भी रब आख्या। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, दो दफ़ा रब। अल्लाह ने एक दफ़ा अपने आप को रब कहा और दूसरी तरफ वालिदैन को रब कहा। हुण मैंने दसो ये शिरक होया कि कोई ना, अल्लाह भी रब तो वालिदैन भी रब। तो ये इश्तिराक लफ्जी है, हकीकी नहीं है। अल्लाह हकीकी तौर पे पालने वाला है, वालिदैन उसकी नेमतें अता करता है, उससे पालने वाले हैं। बात पल्ले पड़ी है। तो अल्लाह फरमाता है वालिदैन की बख्शिश की दुआ करो। तो वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ करना ये शेवे पैगंबर, ये नबियों का तरीका है। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 141, अल्लाह का कुरान। हर नमाज में हम सूरह इब्राहीम आयत नंबर 41 अल्लाह का कुरान। रब्बना उग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अब ये वालिदैन के लिए आप दुआ हर नमाज में करते हैं कि नहीं? तो ये वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करना ये नबियों का तरीका है। तो जो हम ये इकट्ठे होके कर रहे हैं मेरे भाई, ये नबियों का तरीका है। फतवा लगाने से पहले 1000 दफ़ा सोचा करें। ये नबियों का ये शेवे पैगंबर ही है। और नूह अलैहिस्सलाम उन्होंने भी अपने वालिदैन के लिए ये दुआ की। और फिर सूरतुल अहकाफ पढ़ी आयत नंबर 51, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दा। अब अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लिए भी दुआ कर रहे हैं, वालिदैन के लिए भी दुआ कर रहे हैं। और फिर सूरह लुक़मान की आयत नंबर 13, अनिश्कुरली वलिवालिदैक, इसकी तात सुफियान बिन उयैना फरमाते हैं कि अल्लाह का शुक्र कैसे अदा होगा। फरमाया जब 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ोगे ना तो अल्लाह का शुक्रिया अदा हो जाएगा। और 5 वक्त नमाज के साथ वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ करोगे ना, वालिदैन का शुक्रिया अदा हो जाएगा। और आज हम पीरों के पास जाते हैं, उलमा के पास जाते हैं, आमिलीन के पास जाते हैं, हज़रत फ़राख़ी रिज़्क़ का वजीफ़ा दें, तंगी रिज़्क़ से अल्लाह निजात दे, रिज़्क़ फ़राख़ हो जाए। ये मामला है, वो मामला है। आज एक तावीज़ फ़राख़ी रिज़्क़ का, हिफाजत रिज़्क़ का मैं भी देता हूँ आपको। और ये तावीज़ खुद नबी पाक ने दिया, तबरानी शरीफ की हदीस है, ज़रा तवज्जो सुनिए। मन तरकल अब्दु दुआ लिल वालिदैन फ़इन्नहु यंक़तिउ अन्हु रिज़्क़। मेरे नबी ने फरमाया जो वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ करना छोड़ देना, अल्लाह उसका रिज़्क़ काट देता है। काट क्या देता है? बरकत उठ जाती है। लाखों करोड़ों भी होते हैं, ज़रूरतें पूरी नहीं होती।
बात समझ नहीं आई है? कभी इस तावीज़ को आजमाया है? वालिदैन के लिए दुआए मगफिरत न करना ये रिज़्क़ को बर्बाद कर देता है, रिज़्क़ को काट देता है। इसलिए मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहब कंजुल माल की हदीस है, हुजूर से पूछा गया वालिदैन दुनिया से चले जाएं तो क्या उनके जाने के बाद भी उनका कोई हक हम पे है? हुजूर ने फरमाया हाँ। कौन सा? अस्सलातु अलैहिमा, उन पर नमाज जनाजा पढ़ना, वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करना, व इन्फ़ाज़ु अहदिहिमा मिन बादिहिमा, मुआफ़िक़ के शरा उनकी वसीयत को पूरा करना, और चौथा व इकरामु सिद्दीक़िहिमा, उनके दोस्तों का उनके दुनिया से जाने के बाद भी हया करना, एहतराम करना। वालिदैन के दोस्तों का एहतराम करने का हुक्म हुजूर दे रहे हैं, ते नबी दे यारां दा एहतराम कितना लाजिम हो सी है जी। इकराम सिद्दीक़िहिमा, फरमाया जेड़े तेरे वालिदैन दे यार हैं उन्हां दा एहतराम करना तेरे ते लाजिम है, जेड़े तेरे वालिदैन दे सिद्दीक़ होन उन्हां दा एहतराम ते जेड़ा मुस्तफा दा सिद्दीक़ है उसदा एहतराम कितना लाजिम हो गया। फिर आइए ज़रा तवज्जो करना, वालिदैन के पर्दा फरमाने के बाद इख्तिताम करें। अच्छा तवज्जो करो, तवज्जो है कोई नहीं है? अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, वो जब ख़त्म शरीफ होगा ना तो वो वीडियो घुमा लेंगे। तवज्जो है कोई नहीं? अल्लाह। वालिदैन के, अच्छा आवाज़ बाहर नहीं जा रही, तवज्जो करना भाई, तवज्जो है। वालिदैन की अल्लाह ने ये शान बनाई है, अज़मत और मकाम दिया है कि उनके पर्दा फरमाने के बाद भी अल्लाह ने औलाद के लिए उन्हें में इतनी बरकत रखी है। मैं 3 हदीसें इकट्ठी पढ़ने लगा हूँ, तवज्जो करना। सैयद आल हज़रत इमाम आल सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़वी शरीफ की 24वीं जिल्द सफ़ा 399, अल हुकूक लितरहिल हुकूक, ये रिसाला पढ़ने वाला है, इसका सफ़ा 399 24वीं जिल्द। पहली हदीस अल कामिल जनाबे वाला नवादिरुल उसूल लितिरमिज़ी और मिशकात शरीफ के अंदर भी मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा फ़ी कुल्लि जुमअतिन गुफ़िर लहू कुतिबा बर्रा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये मिशकात शरीफ के अंदर भी हदीस मौजूद है। तो लगाएं कि हर मदरसे में पढ़ाई जाती है मिशकात शरीफ, जी हाँ, ममाती भी पढ़ा दें तो हयाती भी पढ़ा दें। उसका सफ़ा 154 खोलो, उस भी हदीस मौजूद है। हज़रत मोहम्मद बिन नौमान रावी हैं, मेरे ने फरमाया मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि, जेड़ी औलाद वालिदैन दी कब्र दी ज़ियारत कर लवे, औ अहदिहिमा, या वालिदैन में से किसी एक की, बाप की कब्र की या माँ की कब्र की, फ़ी कुल्लि जुमअतिन, हर जुमे को, गुफ़िर लहू, अल्लाह ऐसी औलाद के पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता। कुतिबा बर्रा, अल्लाह ऐसी औलाद को अबरार में लिख देता है। अबरार किसको कहते हैं? कुरान मजीद कफ़िर अन्ना सय्यातिना वतवफ़ना माल अबरार। अल्लाह कुरान में फरमाता है जब अल्लाह के वलियों का भी आखिरी वक्त आता है ना, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह हमारा हश्र अबरार के साथ करना। तो जो हर जुमे को वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करे अल्लाह उसका हश्र क़यामत के दिन अपने वलियों में करता है। दूसरी हदीस अल कामिल इब्न अब्दी की, मेरे ने फरमाया मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि अहदिहिमा यौमल जुमआ, फरमाया जो वालिदैन में से किसी एक की कब्र की जुमे की ज़ियारत कर ले जुमे को, फ़क़रा इंदहु यासीन, और कब्र पे बैठ के सूरह यासीन पढ़ ले, गुफ़िर लहू, ऐसी औलाद के अल्लाह पिछले गुनाह माफ़ कर देता है। तीसरी हदीस जिसमें जुमा नहीं है, यहाँ और आसानी दे दी, मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि अहदिहिमा इहतिसाबन, जो वालिदैन की कब्र की ज़ियारत कर ले या एक की कब्र की ज़ियारत कर ले सवाब की नीयत से। अब यहाँ जुमा नहीं, यानी जुमरात नू जाओ तां भी, बुध मंगल जनाब जाओ तां भी। अच्छा वैसे मैं उस कौम को भी पूछता जी दिन मुकर्रर नहीं करना चाहिए इसाले सवाब के लिए। मैं ठीक हो गया, मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि अहदिहिमा फ़ी कुल्लि जुमअतिन, ये तो हदीस तुम ही पढ़ाते हो, तो मैं आख्या जुमरात इतवार सोमवार नू हो सकती है ना, ज़्यादा आख्या हो सकती है, तो मैं आख्या हुजूर जुमे की कैद क्यों लाइए? इसका मतलब है अपनी सहूलत के लिए दिन मुकर्रर करना।
मलक शौकत साहब जाखन ओ बिरादरी आ लियो ए बुजुर्गों का इशाले सवाब करना तो बिरादरी आखसी ठीक है आज असा तो बिरादरी शामी डुक पवे तो मलक साहब आखसन खैर है तो आखिर जी तुम आपो आख्या आखिर मैं तो दसिया केड़ी तारीख है समझ कोई नहीं आई तो ए मसला चंगा समझ आसी पुत्र नूं पाओ ना सेरा तो लै जाओ पड़ोसियों के घर ढोल नाल होवे किधर आयो जी ए पुत्र की शादी करन आ गया भाई किवें ओ जी तुहाडे रिश्ता अगले पा लैसन लम्मा तशरीफ कुर्सन टिका के वो आखसन भाई रिश्ता मंगया तू को असा दिता कोई तारीख मुकर्रर हुई है इधर तारीख मुकर्रर करना कित्थों जायज़ हुई है शादी हुजूर की सुन्नत नहीं है इधर दिन क्यों मुकर्रर कर दो कित्थे लिखा मैंने दसो कुरान हदीस है भाई शादी के लिए दिन मुकर्रर करना सुन्नत है दिखाओ को घर समझ कोई नहीं आई अल्लाह अकबर फी कुल्ल जुमा हर जुमे को जो वालिदैन की कब्र तो भाई जुमे को हुजूर ने क्यों फरमाया सहूलत के लिए तो जुमरात को भी हो सकती है इसीलिए तीसरी हदीस कौन सी है नवादिर रसूल तिरमिज़ी की मेरे नबी ने फरमाया मन ज़ारा कब्र अबवैहि है और वहदहुमा इहतिसाबन जो वालिदैन ये वालिदैन के में से किसी एक की कब्र की ज़ियारत कर ले सवाब की नीयत से यार जुमला सुनना ज़रा दिल को लगे दिल वाली सुभान अल्लाह काना काइदले हज्जतिन मबरूरतिन फरमाया जो अपने वालिदैन की कब्र की औलाद ज़ियारत करे ना अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा लेकिन अगले जुमले इससे भी ज़्यादा जोरावर हैं वमन कान ज़व्वार अल्लाहुमा ज़ारतिल मलाइकतु कब्रहू फरमाया जो वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करे जब ये औलाद फौत होगी तो इसकी कब्र की ज़ियारत को अल्लाह के फरिश्ते आएंगे तो जो है कोई नहीं है अब फरिश्ते किस फरिश्ते अल्लाह की मर्जी से आते हैं ना या अपनी मर्जी ना लाने अल्लाह की मर्जी से आते हैं तो अल्लाह अपने हुक्म से अपनी मर्जी से उन्हीं की कब्र पे भेजेगा ना फरिश्ते जिनसे अल्लाह राजी तो कोई तो जो वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करे उसकी कब्र की ज़ियारत को फरिश्ते आएंगे भाई मैं जुमला बोलने लगा हूँ दिल लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह और जमील साहब उते जुमला जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि इन्होंने रोज वाह पाउंदा तवज्जो करना किवें मैं इशारा देवन लगा जो वालिदैन की कब्र की कसरत से ज़ियारत करे उसकी कब्र की ज़ियारत को फरिश्ते आते हैं जो वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करे उससे अल्लाह इतना राजी कि उसकी कब्र की ज़ियारत को फरिश्ते आते हैं तो जो मुस्तफ़ा की कब्र की ज़ियारत करे यार जुमला तो आगे पड़ा है जो खुद मुस्तफ़ा की ज़ियारत करे उसको कहते हैं सहाबी सहाबी का शर्फ जानते हो क्या है अल्लाह अकबर ये सहाबा का स्टेटस है इस पे तो खैर मेरे घंटों बयानात नेट यूट्यूब पे भी फेसबुक पे भी ढेरों बयानात कई तरह के पड़े हुए हैं वो सुन लेना सिर्फ इशारा दिए अगला इशारा देना चाहता हूँ भाई फरिश्ते आए हैं अल्लाह की मर्ज़ी से तो फरिश्ते उसी की कब्र पे आते हैं ज़ियारत के लिए जिससे अल्लाह राज़ी हो जिससे अल्लाह राज़ी हो उसकी कब्र के लिए फरिश्ते आते हैं तो जिनसे वो खुद इतना राज़ी हो कि कुरान में खुद फरमाए रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन उन सहाबा से अल्लाह कितना राज़ी है बात पल्ले पड़ी है कि नहीं अल्लाह अकबर तो वालिदैन की कब्र की बट अच्छा फिर देखना मन ज़ारा कब्र अबवैहि ये नहीं कि वहाँ जाके कुछ पढ़े ये ज़रूरी नहीं वालिदैन नेको ये ज़रूरी नहीं मन ज़ारा सिंपल अपने माँ बाप की कब्र की मट्टी को देख ले क्या बात तो जेड़ा सिर्फ वालिदैन दी कब्र दी मिट्टी नू वेख लवे वालिदैन जिंज किंज दे भी होवन औलाद वास्ते किबला का बने ते अपनी मां नाल दसो दाता अली अजवेरी दी कब्र जिन्हां दी सारी जिंदगी गुजरी अल्लाह रसूल दी तात च है जी
पीर सैयद मकसूद शाह साहब की कोटगुल्ला शरीफ, हैं बाऊ सुल्तान पाक, क्या समझते हो इनकी कब्र की ज़ियारत से कुछ नहीं मिलता? बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? ये वाले खुदा की कसम, मैं तो हदीस पढ़ के हैरान हो गया। इब्न मरदवै ने भी इसको नकल किया, इब्न अबी खातिम ने भी इसको नकल किया, सुनन इब्न माजा के अंदर भी मौजूद है। मेरे ने फरमाते हैं एक है मकाम आराफ, जन्नत और दोज़ख के बीच में एक जगह है, उसको कहते हैं मकाम, एक बुलंद तरीन पहाड़ है, उस पर चश्मे भी हैं, जनाबे वाला फल फ्रूट भी है और जनाबे वाला हर तरह की नेमतें भी हैं। उस पर अल्लाह ठहराएगा एक मखलूक को। या नबी अल्लाह उस मकाम आराफ पे कौन ठहरेगा? फरमाया जो लड़ते लड़ते अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया। तो या नबी अल्लाह जन्नत क्यों नहीं भेज रहा? फरमाया जन्नत इसलिए अल्लाह नहीं भेज रहा कि वालिदैन की इजाज़त के बगैर गए थे। गल पल्ले नहीं पड़ी तो दोज़ख जाने से जिहाद का अमल रोक रहा है, जन्नत जाने से वालिदैन की इजाज़त के बगैर जिहाद पे गए वो रोक रहा है। अब पता चला वालिदैन का स्टेटस क्या है, वालिदैन की शान क्या है। हम बड़ा हल्का लेते हैं, दो चार नेकियां क्या कर लियां अब्बे नूं भी अखां कढ़न लग पैने। तेरा अब्बा भावें ज़माने दा पापी है, तेरा किबला काबा। इन्ने तो नहीं मेरे नबी ने फरमाया इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, हुजूर फरमाया ओए मां दे कदम थल्ले जन्नत है। अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, और बाप जन्नत का मरकजी दरवाज़ा है। ए नाथ खान ये तो दस छोड़ देना कि वाल अम्मा दे कदमा जन्नत है ते अब्बे की गल कोई नहीं करता। मैं आख्या अब्बा केड़ा कसूर किया जिस तन भी पालिया तेरी अम्मा नू भी पालिया, समझ कोई नहीं है। जिस गड्डी पीछे रखे होता ना ये मेरी माँ की दुआ है, उसको पूछो भाई गड्डी ये अम्मा पैसे देते हैं कि अब्बे? आखे अब्बा पैसे अब्बे दे गड्डी ते लगे हैं तो दुआ माँ दी कम पई कर दी है। मज़ा नहीं आया, गल समझ कोई नहीं आई। और लिखना तो ये लिखो ये मेरे वालिदैन की दुआ है। आखे जी माँ दे कदमा तले जन्नत है, तो मैं आख्या जन्नत का दरवाज़ा खुलसी तो वड़ से ना। अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, फरमाया बाप जन्नत का मरकजी दरवाज़ा है। रिदर रब्बु फी रिदल वालिदैन व सहतुर रब्बि फी सहतिहिमा। मेरे नबी फरमाया वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। हुमा जन्नतों का वनारों का, तेरे माँ बाप ही तेरी जन्नत है, तेरे माँ बाप ही तेरी दोज़ख हैं। उनकी खिदमत करके जन्नत कमाल है, उनको नाराज़ करके दोज़ख कमाल। नूरुल ईमान में अब्दुल हई लखनवी ने कमाल की हदीस लिखी। हुजूर के पास एक सहाबी आया, या नबी अल्लाह मैं कसम उठाइए कि जदों बैतुल्ला बुतों तो पाक हो सी ना तो मैं जन्नत दी बालाई चौखट नूं भी बोसा देसा, ज़ेरी चौखट को भी बोसा दूंगा। या नबी अल्लाह अब बैतुल्ला बुतों से पाक हो चुका, तो या नबी अल्लाह ये मेरी कसम कैसे पूरी होगी? हुजूर ने फरमाया जा घर चला जा, बाप की पेशानी चूम ले, माँ के कदम चूम ले, तेरी कसम पूरी हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अब जरा तवज्जो करना, या नबी अल्लाह माँ बाप अगर न हो, फरमाया जा बाप की कब्र को सर की तरफ से चूम ले, माँ की कब्र को पाँव की तरफ से चूम ले, तेरी कसम पूरी हो जाएगी। यार जुमला मजे का आगे पड़ा है, दिल को लगे तो दिल वाली सुभान। या नबी अल्लाह माँ बाप के कब्र का पता ही ना हो, फिर फरमाया दो फर्जी खत खींच ले, लकीरें खींच ले, एक को बाप की कब्र समझ के चूम ले, दूसरे को माँ की कब्र की समझ के वो चूम ले। अल्लाह का ये है माँ बाप का स्टेटस, ये है माँ बाप की शान, ये है माँ बाप की अजमत। सही इब्ने हिब्बान की हदीस मालिक बिन हुवैरस फरमाते हैं मेरे नबी मिंबर पे चढ़े कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी पे कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी पे कहा आमीन। या नबी अल्लाह खिलाफ मामूल आज आमीन कहा मिंबर पे चढ़ती हूँ, क्या वजह है? मेरे नबी फरमाया जब मैं पहली सीढ़ी पे मैंने कदम रखा ना तो जिब्राइल ने मेरे कान में कहा या नबी अल्लाह फरमाते आपका उम्मती वो हलाक और बर्बाद हो जाए जो रमज़ान शरीफ को पा ले फिर अपनी बख्शिश न करवा सके। तो मैंने भी मोहर लगा दी, मैंने इस उम्मती की लोड़ ही कोई नहीं, हलाक तो बर्बाद हो गए। तो दूजे जनाब सीढ़ी ते कदम जिस वे मैं रखे ना तो जिब्राइल मेरे काने च आख्या सोनिया अल्लाह फरमांदा तुहाडा ओ उम्मती हलाक ते बर्बाद हो वंजे जेड़ा अपने वालिदैन नूं खुश करके जन्नत न कमा सके। तो मैं भी मोहर ला दी, मैंने उस उम्मती की लोड़ ही कोई नहीं, हलाक ते बर्बाद हो जिहदे वालिदैन नाराज़ है। तो तीजी सीढ़ी ते कदम रखे तो जिब्राइल मेरे काने च आख्या सोनिया वो हलाक ते बर्बाद हो जिस दिन तुहाडे सामने जिहदे सामने तुहाडा नाम है तो तुहाडे ते खुश होकर दरूद न पढ़े।
मोहब्बत नाल पढ़ छोड़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका। तो याद रखो वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। लेकिन आइए माँ बाप में से फिर भी दर्जा बंदी है, माँ को फिर तरजीह दी। बुखारी शरीफ की हदीस है ना, साहबी ने अर्ज़ किया, हाँ, साहबी ने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह सबसे ज़्यादा मेरे हुस्न सलूक का हकदार कौन है? मन अहक़्क़ुन्नास बिहुस्नि सहाबती, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? काला उम्मुका, तेरी माँ। काला सुम्मा मन, या नबी अल्लाह दूसरी मरतबा फिर कौन है? काला उम्मुका, तेरी माँ। काला सुम्मा मन, तीसरी मरतबा सहाबी ने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह फिर कौन? फरमाया काला उम्मुका, काला उम्मुका, तेरी माँ। 3 दफ़ा फरमाया तेरी माँ। काला सुम्मा मन, चौथी मरतबा अर्ज़ किया, या नबी फिर काला अबू का, तेरा बाप। और मुस्नद अहमद की हदीस क्या है? ऊशिर रजुला बि उम्मिही, ऊशिर रजुला बि उम्मिही, ऊशिर रजुला बि उम्मिही, ऊशिर रजुला बि अबीका। 3 मरतबा फरमाया हमने अपनी उम्मत को वसीयत की, हमने अपनी उम्मत को वसीयत की, हमने अपनी उम्मत को वसीयत की, माँ के साथ हुस्न सलूक की। चौथी मरतबा फरमाया हमने औलाद को वसीयत की, बाप के साथ हुस्न सलूक की। 2 सूरतें हैं, एक है हक़ के इताअत, दूसरा है हक़ के खिदमत। ये इस चीज़ का फ़र्क रखना, याद रखना। हक़ के इताअत क्या होती, मैं एक मिसाल देता हूँ। हक़ के इताअत में बाप को तरजीह है, हक़ के खिदमत में माँ को तरजीह है। हक़ के इताअत क्या है? घर में एक मसला डिस्कस हो रहा है, बाप कहता है नहीं बेटा यूँ कर ले, माँ कहती है नहीं यूँ कर ले। अब किसका हुक्म मानोगे? बाप का। इताअत बाप की। घर में मसला चल रहा है, बाप और हुक्म देता है, माँ और हुक्म देती है। अब वहाँ इताअत किसकी होगी? हत्ता कि वो तुम्हारी माँ है लेकिन तुम्हारे बाप की बीवी है, उस पर भी लाजिम है कि उसका हुक्म माने। ठीक है, लेकिन खिदमत में तरजीह माँ को है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। 100 रुपये आपके पास है, आप उसको तकसीम करना चाहते हैं कि अब्बा की भी खिदमत करनी है, अम्मा की भी करनी है। तो अब शरीयत क्या कहती है? 75 रुपये माँ को दे, 25 बाप को दे। गल पल्ले पई है। एक बात। दूसरा ये कि अगर माँ बाप को खिदमत की ज़रूरत है तो खिदमत देना वाजिब, खिदमत करना वाजिब अगर ज़रूरत है। अगर उनको आपकी खिदमत की ज़रूरत नहीं तो खिदमत करना मुस्तहब है, करो तो सवाब है, न करो तो गुनाह नहीं। लेकिन अगर उनको ज़रूरत है तो खिदमत करना वाजिब है। ये छोटे छोटे मसले याद रखा करो। और माँ को तो अल्लाह ताला ने कुछ और ही स्टेटस दिया है, जिस तरह सूरह लुक़मान की आयत नंबर 14 का पहला हिस्सा क्या है? ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैन। सुभान अल्लाह। फरमाया हमने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया, वालिदैन के साथ। अब दाएं बाएं नहीं देखना, तकरीर ख़त्म होने जा रही है, तवज्जो पूरी मेरी तरफ। हमने वालिदैन से हुस्न सलूक का हुक्म दिया और उनमें से माँ को आगे डिस्कस किया। हमलतहु उम्मुहु, फरमाया जो तेरी माँ है ना, उसने 9 महीने तुझे पेट में रखा है। फरमाया अगर इसका एहसास करना हो ना, 1 किलो दा पत्थर ते वट्टा अपने पेट नाल बनो ना 24 घंटे, तो उस तो बाद पता चलता भी वजन किवें रखना औखा। फरमाया तेरी माँ ने 9 महीने तेनू अपने पेट नाल रखा है। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, तकलीफ पे तकलीफ, मुश्किल पे मुश्किल उसने झीली और फिर तुझे 2 साल तक दूध भी पिलाया। तो माँ को तरजीह दी, माँ को तरजीह दी। और माँ ऐसे तो नहीं कहते माँ की दुआ जन्नत की हवा। खुदा की कसम आप ज़रा तो जो मैं ख़त्म करने लगूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, नबी है ना, दुआ की, ए मालिक ए जन्नत च मेरा संगी कौन हो सी? अल्लाह फरमाया फलानी जगह ते कसाई हो तेरा जन्नत संगी हो सी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए ना तो फट्टे दे उत्ते गोश्त पे कबदा सी। उन्हें वेख्या बई केड़ा नेक अमल करदा जिस वजह तो अल्लाह ने नबियां वाली जन्नत ते मेरे नाल ही सुन रखिया। कोई ऐसा अमल ना वेख्या
फरमाया भाई मैं अज तेरा मेहमान हाँ। उस आखे जी बिस्मिल्लाह, आपने नहीं दसे मैं अल्लाह दा नबी मूसा। हुण ते अच आखो सुभान अल्लाह, बिजली आ गई है। तवज्जो है ना, ज़रा तवज्जो करना। मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो घर गया ना तो बुढ़ी ज़ईफ़ जनाबे वाला माई एक चारपाई थे पई सी, उधर जाके उस मुँह धोता हाथ धोते तो फिर जनाब उसने चंगा तरीके नाल जड़ा ना वो पिच कीता रोटी नूं, उसनू सही करके वो शरीद बनाया। फिर उस अपने हथ नाल उस माई नूं खवाया तो माई एक लुकमी तो दुआ देंदी। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने मैं उहदे नाल बैठा तो मैं जिले उहदे कन लाया ना भाई माई आदि किए तो माई आदि मालिक मेहरबानी कर, ये मेरा बच्चा मेरा बड़ा खिदमतगार है, तू जन्नत इसनू मूसा नबी नाल रखे। तो वजह कोई नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया मई मुबारक होवी, मैं तेन यही बशारत देना आया अल्लाह तेरी दुआ कबूल की। हुण वेखो माँ दी दुआ ते जन्नत दी हवा के बनी, नबियां नाल जन्नत दी रिफाकत मिल गई। और दूसरी तरफ बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ो, हज़रत जुरैज रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े अल्लाह के वली, इस तरह तारिक की दुनिया के अब शहर छोड़ दिया और जंगल में एक झोंपड़ी बना के वहाँ कच्चा एक झोंपड़ी बना के वहाँ अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। माँ आंदी है या जुरैज या जुरैज या जुरैज, जवाब कोई नहीं। अच्छा आप जिस वेले या जुरैज ए मेरे पुत्र जुरैज, माँ 3 बार आवाज़ दी ना तो हज़रत जुरैज नमाज दे विच दुआ की थी, मालिक ओ मेरी माँ है, ये तेरी नमाज है, मेरा हुण दिल आपे लाल है। आप दा दिल नमाज वाले पासे लग जाता सी। 3 दफ़ा माँ ने किया, 3 दिन लगातार आप इबादत में मसरूफ़ रहे, जवाब को नहीं दिता। तो तीजी बार माँ टुरन लगी ना तो माँ आख्या मालिक मेरा पुत्र उस वक़्त तक मरे नहीं जब तक किसी जानी औरत दे मत्थे ना लगे। और इतना बड़ा अल्लाह, ये बुखारी और मुस्लिम है। बुखारी और मुस्लिम में हदीस नबी पाक ने बयान की कि बचपन में पंघूड़े में किस किस ने कलाम किया। असल हदीस इस ज़माने च हुज़ूर आंदी, खुद नबी पाक बयान की थी भाई बचपन केड़े केड़े बच्चों ने कलाम किया। उस हज़रत जुरैज दे इस बच्चे के हवाले नाल भी हज़रत नबी पाक, बड़ी लंबी हदीस है, बहुत लंबी हदीस है। नबी पाक साहब फरमाया कि हज़रत जुरैज जड़ा ना वो तवज्जो न की थी, इबादत में मसरूफ़ रहे तो माँ बदुआ च दी मालिक जानी औरत नूं मत्थे ला। तो थोड़ी देर तो बाद एक औरत आई ना उस बच्चे चाया हुआ उस शोर पा दिता, ए जुरैज जड़ा बड़ियां बातें पे करदा, ये तो बड़ा जानी है, इस मेरे नाल बदकारी की है, बच्चा इसे दा कौम मार मार के लहूलुहान कर दिता। वो जड़े जनाबे वालों उन्हें अपने वास्ते इबादत खाना बनाया हुआ वो बिठा दिता। हज़रत जुरैज फरमाया मैं ये काम नहीं किया, लेकिन हज़रत जुरैज फरमाया जरा उस बच्चे नूं ले आओ। हुण मासूम बच्चा दुध पींदा, उन्होंने हज़रत जुरैज हुण माँ की बददुआ पूरी हो गई ना तो खुद भी अल्लाह दे वली ने, यानी गल याद रखो वली नूं भी माँ बददुआ देवे तो पूरी होंदी है। हुण हज़रत जुरैज ने उस बच्चे नूं अपने लिया ना झोली तो हज़रत जुरैज पूछया बच्चा सुना तू किहदा पुत्र है। बच्चा दुध पीवना शुरू नहीं किया, बच्चा बोल पिया उसके मैं फलां चरवाए दा बेटा, मेरी माँ ने फलां आजड़ी नाल मुँह गंदा किया, मुँह मारिया, मैं उदी पैदावार हाँ। तो फिर जनाब कौम चुम्मन लग गई दाएं बाएं चो हज़रत जुरैज नूं। उन्हें आख्या असा सोने का तुहाडे इबादत, पर मैं सोने का ना बनाओ जिवें बने हुआ उंज कच्चा बना दिओ। तो गल करने का मकसद ये कि वली नूं भी बददुआ माँ की लग जाए ना बाप की, वो भी पूरी हो जाती है। इस जी इसलिए दोस्तों माँ बाप की खिदमत इसको अपना शियार बना लो, अपना मामूल बना लो। तकरीर लंबी भी हो सकती है लेकिन अब घंटे से ज़्यादा हो चुकी है और गर्मी और हबस बहुत शदीद है, तो तुम दिलो बह के मैंने बददुआवां ना दियो। इंशाअल्लाह किसी वेले खुले माहौल तकरीर हुई तो मौसम कोई मुआफिक होया तो फिर मज़ीद खुलियां गल्लां करसां। पैगाम तो जिस तरह महमूद अख्तर साहब मैंने हुक्म दिता वो मुताबिक दे दिता कि वालिदैन दे वास्ते दिल च नरमी रखो, उन्हां दी खिदमत करो और बिलखसूस अगर वालिदैन दुनिया तो चले गए उन्हां दी कबर दी ज़ियारत कीता करो। इंशाअल्लाह देखो एक हदीस में ये भी पढ़िए, नबी पाक फरमाया जेड़ी औलाद जिंदगी च माँ बाप की नाफरमान रही है ना तो हुण उसनूं एहसास होया कि मैं माँ बाप की नाफरमानी की है, तो हुण माँ बाप नूं राज़ी करने वास्ते माँ बाप की कबर ते जावे, अल्लाह उसनूं सादत मन्ना च लिख दे सी। अल्लाह ताला
जिन्हां दे वालदैन दुनिया तो चले गए उन्हां दी बेहिसाब बख्श मगफरत फरमावे। जिन्हां दे वालदैन दुनिया ते मौजूद हैं अल्लाह उन्होंने दराजी उम्र बिल खैर अता फरमावे। हुण ज़रा अदब नाल खड़े हो जाओ हुजूर दी बारगाह च, अदब नाल च सलाम पढ़ो, उस तो बाद जनाब दुआ च